प्रियंका और मैं बनाती हूँ वीडियोस ऑन फैशन, स्टाइलिंग, फिटनेस, इन सारी चीजों के ऊपर और कभी कभी व्लॉग्स भी। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करते हुए जरूर जाना। मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना। मेरी आईडी है स्टाइल एंड फिटनेस विद प्रियंका विदाउट एनी गैप्स। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। वहां पे मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ, फोटोज वगैरह काफी कुछ शेयर करती रहती हूँ, वर्कआउट्स भी छोटे छोटे वर्कआउट क्लिपिंग्स भी शेयर करती हूँ रोज के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे वहां डीएम कर सकते हो। ये जो वीडियो होने वाला है वो है एक वेट लॉस रिलेटेड वीडियो। हमारा जो मेजर वेट लॉस है ना वो हमारे ताकत से नहीं, हमारे स्ट्रेंथ से नहीं, हमारे दिमाग से होता है। तो ये चीज हमें जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतना अच्छा वेट लॉस और उतना जल्दी वेट लॉस हम करेंगे। तो आज मैं इसी चीज के बारे में बात करने आई हूं। तो आज का ये वीडियो होने वाला है कि आप रात में सोते सोते भी वेट लॉस कैसे कर सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मैंने अपने नाइट टाइम में क्या चीजें फॉलो करी थी जिससे कि मेरा जो वेट लॉस है वो जल्दी हुआ और अच्छा हुआ, परमानेंट हुआ और उसकी वजह से मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती आई हूं कि मैं एक महीने या 2 महीने की क्रैश डाइट या क्रैश वर्कआउट पे बिलीव नहीं करती। बेटर ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, अपना जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी बनाएं, तो ही आपका परमानेंट वेट लॉस हो सकता है। अगर आपको एक्चुअली एक हेल्दी बॉडी चाहिए, अगर आपको सिर्फ दिखाने के लिए वर्कआउट करना है एंड वेट लॉस करना है तो यू विल बी बैक टू नॉर्मल जैसे ही आप अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल पे वापस जाओगे। हेल्दी लाइफस्टाइल आपको लाइफ लॉन्ग और परमानेंट वेट लॉस देगी। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में। नाइट टाइम हमारे पूरे दिन का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब रात हो जाती है ना तो हम पूरे दिन का अपना जो एक्टिवनेस है, जितनी हमारे अंदर स्टैमिना होती है, जितना हम पंप्ड अप होते हैं, वो सारा धीरे धीरे ना हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। बहुत लोग ना रात में चीट करते हैं, उनको लगता है छोड़ो यार, दिन भर इतना कुछ कर लिया, इतनी मेहनत कर ली, अब रात में थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, एक चॉकलेट खा लेती हूँ या फिर एक कुछ खा लेती हूँ, एक स्लाइस पिज्जा खा लेती हूँ। तो रात का टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम अपने वेट लॉस वाले पाथ से डिविएट हो सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो कि मैंने फॉलो करी थी अपने वेट लॉस जर्नी में नाइट टाइम में, जिसने काफी हेल्प किया मुझे एक परमानेंट वेट लॉस और एक अच्छा माइंडसेट, एक हेल्दी माइंडसेट डेवलप करने के लिए। तो जो सबसे पहली चीज है जो मैं डिस्कस करूंगी, रात इज इक्वल टू स्लीप। रात से हमारे दिमाग में स्लीप आता है। जो नींद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू हैव एट लीस्ट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप। 6 इसलिए जिनका बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है एंड वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते 6। अदरवाइज इफ यू कैन प्लीज स्क्वीज इन सम टाइम फॉर 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारी जो बॉडी है उसको रेस्ट बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे दिन वर्कआउट करते रहो, पूरे दिन डाइट फॉलो करो अच्छे से एंड देन बॉडी को बिल्कुल हम घिस नहीं सकते, ओवरवर्क नहीं करा सकते। तो बॉडी के लिए जो उसका रेस्टिंग टाइम है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्लीप इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वेट लॉस। आप नोटिस करोगे अगर आप अच्छे से सोओगे तो अगले दिन आप अच्छे से उठोगे, अच्छे मूड से उठोगे, आपको वर्कआउट करने का मन करेगा, आपको हेल्दी रहने का मन करेगा। सो adequate sleep is very very important. Second point is meals. हम क्या करते हैं रात में, हम शोज देखते रहते हैं या नेटफ्लिक्स करते रहते हैं एंड देन वी टेंड टू हैव आवर डिनर बाय 9, 10 और अगर वीकेंड्स है तो बाय 12, एनीथिंग। वेट लॉस के लिए हैव योर डिनर एट लीस्ट मैक्सिमम मैं बता रही हूं 8 o'clock तक और मिनिमम अगर आप करना चाहते हो 6:30, 7 तक आप कर लो। जितना जल्दी आप अपना डिनर कंप्लीट करोगे उतना जल्दी आपका बॉडी जो है वो थोड़ा रिलैक्स होगा, उसको आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट करने का टाइम मिलेगा। बिकॉज अगर आप 6:30, 7 डिनर कर लेते हो तो आप ऐसा नहीं कि आप 7 बजे ही सो जाओगे, तो आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छा टाइम मिलेगा उस सारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ना कि उसको फैट में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर हम 9 बजे खाना खाते हैं और हम सीधा सो जाते हैं तो एक तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, इट लीड्स टू एसिडिटी एंड ऑल दैट। दूसरा, योर बॉडी जस्ट टेंड्स टू गेट लेजी। इसलिए हमारी बॉडी को ना एक टाइम चाहिए थोड़ा सा ताकि वो आपके रात के खाने को डाइजेस्ट कर सके। एंड हैविंग अर्ली मील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर ट्राइंग टू डेवलप अ हेल्दी लाइफस्टाइल। के बाद एक पॉइंट ये आता है कि रात में
सिर्फ ऐसे नहीं कहते कि रात का खाना सबसे हल्का होना चाहिए। एक्चुअली रात का खाना जो है वो आपका सबसे लाइट मील होना चाहिए। लाइक एज वी इंडियंस वी डू नॉट बिलीव इन हैविंग सैलेड एंड सूप्स एंड ऑल दीज थिंग्स एंड वी कैन नॉट डू इट एवरी डे। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो रात में मैं क्या करती थी, अगर मैं पूरे दिन अगर मैं 2 रोटी खाती थी ना, मैं रात में 1 रोटी खाती थी। दाल ज्यादा ले लेती थी बिकॉज प्रोटीन सोर्स। एंड देन सच में अगर किसी दिन सूप पीने का मन है तो आप सूप भी पी सकते हो। जितना लाइट आप रात का खाना रखोगे ना, उतना आपका वेट लॉस जो है वो जल्दी होगा। बिकॉज रात का जो खाना होता है इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल पूरे दिन के कैलोरीज में। बिकॉज रात के बाद हम एक बहुत लंबा गैप लेते हैं, हम सोते हैं। तो रात में आप सबसे लाइट खाओ। अगर आप रात में बहुत ज्यादा हैवी खाओगे और उसके बाद एनीवेज इवेंचुअली आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद आप सो ही जाओगे, तो वो खाना जो है वो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगा, जितना भी आप कॉम्प्लेक्स फूड लो रात में। तो इसलिए रात में सबसे सिंपल खाना खाओ, आप पूरे दिन का लाइट खाना खाओ, जितना लाइट हो सके, ताकि वो आपकी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो सके एंड इट डू नॉट लीड टू फैट। सो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो पोर्शन कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द नाइट। अगर आपको ज्यादा भूख लगती है तो आप अपना लंच अच्छे से करो, आप अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से करो, लेकिन जो रात का खाना है वो बहुत लाइट लो। उसके बाद एक तीसरे पॉइंट ये है कि रात के खाने में जितना हो सके आप कार्ब्स कम रखो, आप अपने सॉल्ट कम रखो, शुगर कम रखो। जितना आप ये सब चीजें अपने रात के खाने में कम रखोगे ना, तो आपका रात का खाना उतना ही लाइट होगा। रात में आप बहुत ज्यादा ऐसा सॉल्टी चीजें और बहुत मीठी चीजें या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मत खाओ। लाइक रात में बहुत ज्यादा 3-4 रोटियां खा ली या ऐसे करके, तो ये सब मत करो। तो रात का खाना आप बिल्कुल सादा सिंपल रखो, जिससे कि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या मैं रात में वर्कआउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इट्स लाइक रात में वर्कआउट का मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। लाइक कोशिश करो आपकी, लाइक एक मॉर्निंग होता है और एक इवनिंग होता है। रात का वर्कआउट क्या होता है मुझे नहीं पता। तो कोशिश करो, सबसे पहली अच्छी चीज तो ये है कि आप मॉर्निंग अपना वर्कआउट करके खत्म करो, ताकि आपका पूरा दिन एक्टिव रहे और आप आलस ना करो कि मैं अब करूंगा। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इवनिंग में आप वर्कआउट करके अपना काम खत्म करो। लाइक 5 o'clock अपना वर्कआउट कर लो, ताकि आप 6:30 के आसपास 7 के आसपास आप अपना डिनर ले लो। डिनर करने के बाद कौन सी वर्कआउट होती है मुझे नहीं पता। लाइक डिनर के बाद तो टेक्निकली वर्कआउट नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा बहुत वॉक जरूर करना। जब आप डिनर कर लो उसके बाद आप थोड़े से अपने घर में ही थोड़ा वॉक कर लेना। लाइक 100-200 स्टेप्स काफी होते हैं। उससे आपका बॉडी थोड़ा सा एक्टिव रहेगा और तुरंत आप सो नहीं जाओगे। उसके बाद आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट होने में भी हेल्प होगा। तो थोड़े बहुत आप स्टेप्स घर पे ही चल लो। एंड वर्कआउट आप प्लीज डिनर के पहले ही फिनिश कर लेना। इसके बाद आप एक और चीज कर सकते हो। इफ यू आर समबडी हु इज नॉट एलर्जिक टू डेयरी एंड जिसको दूध से प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रात में जरूर दूध पी के सोया करो। लाइक एटलीस्ट, ज्यादा पसंद नहीं है तो ½ कप के करीब। वार्म मिल्क इज वेरी वेरी गुड। एक तो ये आपका जो डाइजेशन है वो भी अच्छा रखता है, आपका पेट साफ रहता है। मिल्क इंड्यूसेस वेरी गुड स्लीप। लाइक वार्म मिल्क बहुत अच्छा होता है, तो आप ये जरूर ट्राई करके देखना, उससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। गुड स्लीप इज इक्वल टू गुड वेट लॉस। या सो एक ये इंपॉर्टेंट चीज ये है। के बाद खाने के तुरंत आप सो मत जाओ। लाइक अभी आपने डिनर किया, हाथ धोया और आके सो गए, ऐसा मत करो। खाने और सोने के बीच में थोड़ा सा गैप देना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला कि अर्ली डिनर किया करो, ताकि आपके खाने में और आपके सोने में एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स का गैप रहे। बहुत जल्दी भी सोते हो तो भी जितना आप जल्दी सो जाओगे खाते के साथ ही, उतना ही आपका बॉडी का जो सिस्टम है ना, डाइजेशन है, वो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि तुरंत खाने के बाद सोना नहीं है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, बहुत लोगों को रात में भूख लगती है। लाइक मिडनाइट ऐसे क्रेविंग होती है कि कुछ तो खा लूं। तो ये सब टाइम के लिए ना आप अपने रूम में चाहो तो एक छोटा सा जार रख सकते हो, जिसमें आपने थोड़े बहुत रोस्टेड चने रखे हो या मखाना रखा हो, या फिर आप फ्रूट भी ले सकते हो अगर आपको बहुत भूख लगे। बहुत ज्यादा कुछ हैवी ऐसे चिप्स और नमकीन और बिस्किट्स वगैरह नहीं खाने रात में। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप जल्दी सो जाओगे तो आपको ऐसी क्रेविंग्स नहीं होगी। बट इफ एट ऑल होती भी है, प्लीज ट्राई टू हैव समथिंग हेल्दी रादर देन हॉगिंग ऑन टू सम जंक। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब थोड़ा आप कर सकते हो तो आप कर लो, नहीं तो इट्स ओके।
कुछ ऐसे बेड एक्सरसाइजेस भी होते हैं, लाइक जब आप सो जाते हो तो भी आप थोड़ा अपना सोने से पहले कुछ ऐसे मूवमेंट्स कर सकते हो जिससे कि आपके वेट लॉस पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका एक वीडियो भी मैं लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसे वर्कआउट्स जो कि आप सोने से पहले कर सकते हो, विच डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट, नथिंग। सो वो वर्कआउट भी काफी जल्दी आएगा। सो ये था मेरा नाइट रूटीन विच एड्स इन वेट लॉस, एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियोस देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, एंड कमेंट करके बताना कि आपको और किस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।